इसके पिछले वाले क्लास में हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। देखिए 3 टाइप के म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जीनोमेटिक, क्रोमोसोमल और जीन। तो किस तरीके से हम जीनोमेटिक म्यूटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने आपसे कहा था म्यूटेशन क्या होता था कि हमारे जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आता है तो हम उसे म्यूटेशन बोलेंगे, राइट। अब जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो किस म्यूटेशन के अंतर्गत आएगा? जीनोमेटिक म्यूटेशन के अंतर्गत आएगा। हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। हमारे पास 23 क्रोमोसोम ही होते हैं और 23 उसका जस्ट कॉपी होता है, ठीक है। क्योंकि हम 46 क्रोमोसोम को 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी तो बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 23 जो है क्रोमोसोम है इस तरीके से, और इसी का कॉपी है जस्ट 23। इसलिए तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्रोमोसोम में इस क्रोमोसोम के सपोज इस पोजीशन में अगर आई कलर का जीन है तो सेम इस क्रोमोसोम के इस पोजीशन में आई कलर का ही जीन होगा, ठीक है। तो इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यानी 23 क्रोमोसोम का ही हमारे पास और एक सेट है, इसका ही आप कह सकते हो कॉपी है। 2n को कहते हैं डिप्लॉइड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लेनेट में हमें देखने को मिलता है वो डिप्लॉइड ही होता है। तो अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो 2n बराबर हमारे पास 46 होता है, और अगर हम इसका n निकालें तो वो होगा 23, और ये हो जाता है हैप्लॉइड। 2n हमारा डिप्लॉइड, n हमारा हैप्लॉइड, ठीक है। इसका मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास 2 हैप्लॉइड सेट है। देखो ध्यान से, n मतलब हैप्लॉइड। अब 2n मतलब क्या है? 2n मतलब 2 हैप्लॉइड सेट मिलकर डिप्लॉइड बना ना, 2n बना, n और n मिलके। जीनोमेटिक को देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास जो है 2n, यानी डिप्लॉइड जो है उसके पास क्रोमोसोम है 2n बराबर 4। हमारा 2n बराबर कितना होता है? 46। तो सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है वो है 2n = 4, तो इसका n क्या होगा? हैप्लॉइड क्या होगा? 2 हो जाएगा, है ना। और सपोज इसी प्रजाति का हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिसका 3n किसी कारण, किसी वजह से इसके पास 3n = 6 हो। इस तरीके से 4n = 8 भी हो सकता है। इसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड कंडीशन, और इसको बोलेंगे टेट्राप्लॉइड कंडीशन। में टेट्रा और ट्राइप्लॉइड देखने को हमें नहीं मिलता है। वो ह्यूमन ही नहीं बनेगा, वो बच्चा दुनिया में आएगा ही नहीं। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लॉइड जो हमारे पास सेट है वही रिपीट हो जा रहा है, वही रिपीट। देखिए 3n = 6, 4n = 8। डिप्लॉइड कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन जैसे कि ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड अगर आपको देखने को मिलता है तो वो जीनोमेटिक म्यूटेशन होगा, और उसका कॉमन टर्म जो है वो है पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, ठीक है। तो फर्दर हम जीनोमेटिक को डिवाइड कर सकते हैं प्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। फटाफट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा? पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट जो है क्रोमोसोम का वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जब पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट रिपीट हो जाए। जैसे कि आपने अभी देखा है ना, 2n = हमारे पास 4 था, 3n हो गया 6 और 4n हो गया 8, तो पूरा। एन्यूप्लॉइडी में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम का इंक्रीज होना, यानी एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, या एक क्रोमोसोम का घट जाना, या 2 क्रोमोसोम का बढ़ जाना, या 2 क्रोमोसोम का घट जाना। सब आप कैसे डिफाइन करोगे एन्यूप्लॉइडी को? लॉस और गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम्स।